श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों हर हर महादेव। जैसे कि आप सभी को पता है कि 22 मार्च को है होली की प्रदोष और इस दिन आपको एक धतूरा लाल कपड़े में बांध कर रखना है। ये पोटली आपको करोड़पति भी बना सकती है। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं जो आपको धनपति बना सकती है। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की क्षमापुराण कथा से ही बताऊंगा। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को अब जानते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि 22 मार्च को है होली की प्रदोष। इस दिन आपको 3 उपाय करना है। इस वीडियो में 3 उपाय बताऊंगा। तीनों उपाय में से कोई भी एक उपाय आप होली की प्रदोष पे कर सकते हो। ठीक है, पहला उपाय जो होने वाला है, अगर आपके घर में कर्जे से परेशान हो, आप कर्जे से आप अगर लगातार कर्जा बढ़ते जा रहा है, घट नहीं रहा, धन आता नहीं है या धन की कमी हो रही है घर में, या आपने 2-3 व्यापार कर कर देख लिए, व्यापार आगे नहीं बढ़ता, कोई काम अटक रहा है, किसी का विवाह नहीं हो रहा, किसी की शादी नहीं हो रही, तो उसके लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है, इन सभी चीज़ों के लिए आप इस उपाय को कर सकते हो। आपको ज़रूरत पड़ेगी मात्र एक धतूरे की। कितना? एक धतूरा आपको लेना है। उस धतूरे के साथ आपको बस एक कलश जल लेना है। एक कलश जल लो और इस धतूरे और इस कलश जल को आपको लेकर जाना है महादेव जी के मंदिर में प्रदोष के दिन। ठीक है, भगवान शंकर जी के मंदिर में पहुंचो, अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा की ओर करो और जो पीठ है वो दक्षिण दिशा की ओर। ऐसे जाकर महादेव जी के सामने बैठ जाओ, उत्तर की ओर मुख करना। भगवान शंकर जी के सामने बैठो और जो घर से हम धतूरा लेकर आए हैं ना, उस धतूरे को, जो मन की कामना है, जो मन का भाव है, जो व्यापार की कामना है, जो धन की कामना है, जो विवाह शादी की कामना है या कर्ज मुक्ति की कामना है, वो सब कामना कहकर भगवान शंकर की शिवलिंग पर वो धतूरे को समर्पित करना है। ठीक है, और समर्पित करोगे तो धतूरे की जो डंडी होती है ना, जो ऊपर डंडी होती है, तो वो धतूरे की डंडी जो है ना, वो आपसे विपरीत होना चाहिए। आप यानी कि उत्तर की ओर बैठे हो तो वो डंडी का मुख कहाँ हो जाएगा? उत्तर की ओर मुख हो जाएगा वो डंडी का। आप बैठे हो दक्षिण में, ठीक है, आपका मुख है उत्तर में, तो वो डंडी का भी मुख उत्तर में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपकी तरफ नहीं होना चाहिए, आपके सामने की ओर उस डंडी का मुख होना चाहिए। ऐसे समर्पित करो और जो घर से एक कलश जल लेकर आए, उस कलश जल को भगवान हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, किसका नाम लेकर? भगवान हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को समर्पित करो। और जब धतूरा भी समर्पित करोगे, जब भी आप हाटकेश्वर महादेव का नाम ले सकते हो। ठीक है, समर्पित करो हाटकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर जल। और जब आप जल समर्पित करोगे ना, तो उसकी पतली धार होनी चाहिए, यानी कि हमें धीरे धीरे उस धतूरे के ऊपर जल समर्पित करना है। ठीक है, ऐसे धतूरे के ऊपर जल समर्पित करो 2 मिनट। वहीं पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का आपको जाप करना है। कौन सा मंत्र है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय, या आप कोई भी मंत्र बोलकर इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है, ऐसे जल समर्पित करो 2 मिनट, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र या कोई भी मंत्र बोलकर आप करो। उसके बाद ठीक है, फिर आप क्या करोगे, जब 2 मिनट हो जाए ना, तो उस धतूरे को भगवान शंकर जी की शिवलिंग पर से उठा लो। ठीक है, इस धतूरे को उठा लो और आप अपने घर से आए हो ना, इस धतूरे को घर लेकर जाओ अपने घर पर। ठीक है, घर लेकर जाओ और इस धतूरे को आप चाहो तो किसी लाल कपड़े में एक पोटली आप बांधते हो ना, वैसे पोटली बांधकर भी अपनी अलमारी में, तिजोरी में, या अपने भगवान पूजा करते हो, या फिर अपनी तिजोरी में भी इस लाल पोटली को आप रख सकते हो। ठीक है, जिसमें धतूरा रखा। अगर आप लाल कपड़े में बांधकर नहीं रखना चाहते तो आप ऐसे भी रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस इसको 2-3 महीने रख कर देखो, जो व्यापार नहीं चल रहा होगा ना, वो भी चलना शुरू हो जाएगा, और जो काम अटक रहे होंगे वो पूरे होंगे, और धन संपदा की वृद्धि होगी और कर्जा भी आपका चुकेगा। तो ये था गुरु जी का उपाय जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का दूसरा उपाय, जो कि होने वाला है अपनी मनोकामना के लिए। ठीक है, अगर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही, आप थक गए, बहुत थक गए हो कि मनोकामना पूरी ही नहीं हो रही, व्यापार नहीं चल रहा, धन की समस्या हो रही है, या और कोई भी आपको परेशानी है, ज़िंदगी में दुख चल रहा हो, तकलीफ़ चल रही हो, या अभी 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम हुए हैं, उसके भी रिज़ल्ट आने वाले हैं, अगर आपका कोई रिज़ल्ट आने वाला है, या कोई भी आपने परीक्षा दी है उसका रिज़ल्ट आने वाला है, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है, इस उपाय के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी? आपको ज़रूरत पड़ेगी एक कलश जल की। ठीक है, एक कलश जल लेना, उसके अंदर डालना एक बेलपत्र। क्या डालोगे?
एक बेलपत्र, साथ ही साथ उसके अंदर डालोगे एक शमी पत्र, ठीक है, शमी पत्र भी एक डालो, साथ ही साथ कुछ दाने मूंग के उस कलश के अंदर डाल दो, ठीक है। 3 चीज़ डाली हमने, एक बेलपत्र डाली, एक शमी पत्र डाला, कुछ मूंग के दाने डाले, ठीक है। ऐसा आपने तैयार किया। उसके अंदर थोड़ा सा आपको गुड़ भी डाल देना है, ठीक है, गुड़ भी डाल देना। 4 चीज़ हमने डाल दी उस कलश के अंदर। हमने डाली बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मूंग और गुड़, ये सब चीज़ें डाली, एक कलश जल तैयार किया। इस कलश को आपको लेकर जाना है महादेव जी के मंदिर में प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, ठीक है, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में। अगर आपका कोई रिजल्ट आ रहा है, आपकी कोई व्यापार की दिक्कत है, किसी भी चीज़ की दिक्कत है, उस कामना को कहकर आपको भगवान शंकर की शिवलिंग पर उत्तर की ओर मुख कर कर से हम जल लेकर आए हैं ना, इस जल को महादेव जी की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना देना है। अगर कलश के अंदर बेलपत्र रह जाए, मूंग रह जाए, गुड़ रह जाए, उनको निकाल कर आपको भगवान शंकर की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। खाली कलश आप कर देना और बस 2 मिनट भगवान शंकर से प्रार्थना करना है कि हे भोले बाबा, ये मेरी कामना है, इसको पूर्ण करना है। या कोई रिजल्ट आने वाला हो वो कामना हो, या किसी भी चीज़ की आपकी कामना हो ना, वो कामना कर कर आपको वापस अपने घर पर आ जाना है। बस आपको इतना उपाय कर लेना है। कितने प्रदोष करोगे इसको? 2 या 3 प्रदोष, ठीक है, 2 या 3 प्रदोष बाद ही वैसे भी 10th और 12th का रिजल्ट शायद आ जाए, तो आप भी इस उपाय को 2 या 3 प्रदोष कर कर देखिए। या आप किसी भी मनोकामना को लेकर कर रहे हो तो 2 या 3 प्रदोष कर कर देखिए। जो भी मनोकामना होगी ना, वो 2 या 3 प्रदोष के अंदर ही पूरी हो जाएंगी। और अगर कोई रिजल्ट के लिए कर रहे होगे तो रिजल्ट में भी आप पास होते होंगे। तो ये था गुरु जी का उपाय, जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया कि हमें अपनी मनोकामना को पूर्ति के लिए प्रदोष काल में क्या कलश के अंदर डालकर चढ़ाना चाहिए, ठीक है। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का तीसरा उपाय, जो कि होने वाला है आपकी मनोकामना के लिए। ऐसी कोई आपकी मनोकामना है, बहुत बड़ी मनोकामना है, बहुत टाइम लग रहा है उस मनोकामना को पूरी होने में, या किसी भी चीज़ के आपको टेंशन है, दुख चल रहा हो, तकलीफ चल रही हो, उस कामना को लेकर आप इस उपाय को कर सकते हो। क्या ज़रूरत पड़ेगी इस उपाय को करने के लिए? एक बेलपत्र, उस बेलपत्र की जो पीछे वाली डंडी होती है ना, जिसको आप तोड़कर फेंक देते हो, तो उसको आपको क्या करना है? तोड़ लेना है। थोड़ी सी बड़ी तोड़ना, और डंडी तोड़कर आपको थोड़ा सा कोई भी चंदन, लाल चंदन हो, पीला चंदन हो, कोई भी हो, पर लाल चंदन लेना, ठीक है, लाल चंदन लेना। लाल चंदन में आपको उस डंडी को भिगाना है, ठीक है, लाल चंदन में उस डंडी को भिगाओ, और जो बेलपत्र है उसके ऊपर 108 बार बिंदी लगाना शुरू करो, ठीक है। और जब 108 बार गिनती मतलब वो करोगे, ठीक है, आप चंदन लगाओगे बेलपत्र पर, तब आपको कोई भी मंत्र, चाहे ओम नमः शिवाय हो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, या कोई भी मंत्र हो, ठीक है, कोई भी मंत्र हो महादेव जी का, वो मंत्र कहते हुए आपको 108 बिंदी उस बेलपत्र पर लगाना है, उसी डंडी से, उसी चंदन को लेकर, ठीक है। लगाओ डंडी, ऐसी 108 बार बिंदी की आपको बेलपत्र तैयार करना है। इस बेलपत्र को लेकर जाना है महादेव जी के मंदिर में। पहुंचो, अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा की ओर करो, और जो पीठ है वो दक्षिण दिशा। ऐसे जाकर महादेव जी के सामने बैठो, ठीक है। बैठने के बाद जो हम घर से बेलपत्र लेकर आए 108 बिंदी वाली, उसको हमें अशोक सुंदरी माता जी का जो स्थान है वहाँ पर टच कराना। टच कराकर माता पार्वती जी के स्थान पर टच कराना। टच कराकर महादेव जी के शिवलिंग पर उस बेलपत्र को समर्पित कर दो अपनी कामना कर कर। जो कामना होगी ना, वो भगवान शंकर इस मनोकामना को लेकर पूर्ण कर देते हैं। तो ये थी आपकी मनोकामना के लिए सबसे छोटा उपाय, जो कि प्रदोष का सबसे अच्छा उपाय है। आप इस उपाय को कर सकते हो अपनी कामना के लिए। जो भी महादेव आपकी जो भी कामना होगी ना, वो महादेव जी अवश्य पूर्ण करेंगे। तो बस यही था गुरु जी का उपाय। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट में पूछना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बताऊंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।